गुड माय स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे ये जो बिहार हमारा है, इस बिहार का किसान आंदोलन में भूमिका क्या रहा है। ये जो बिहार हमारा है, बिहार का भूमिका क्या रहा है किसान आंदोलन में। हम जानते हैं कि ब्रिटिश भारत जो है अपने नीति के कारण समय समय पर क्या हुआ, अपनी नीतियों के कारण किसानों के साथ व्यवहार सही नहीं किया और उसी नीतियों के खिलाफ जो बिहार में आंदोलन हुआ उसे हम किसान आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान आंदोलन कहते हैं। हम जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य था और आज भी है। और इस आंदोलन में हम यह देख रहे हैं कि चंपारण से लेकर यानी चंपारण आंदोलन से लेकर नील की खेती के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ और उससे वामपंथ आंदोलन के माध्यम से किसानों ने अपना विरोध जताया। पूरे बिहार में किसानों ने अपना विरोध जताया था। 1859-60 के बीच में हम जानते हैं कि बिहार के ऑलरेडी उस समय बंगाल साथ में हुआ करता था और बंगाल में क्या हुआ उस समय कि बंगाल में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दोनों के बीच, दोनों के साथ नील आंदोलन चल रहा था। 1866-67 में हुआ। बिहार में देखिए यह चंपारण है और ये मुजफ्फरपुर है। चंपारण और मुजफ्फरपुर में ऑलरेडी यह आंदोलन फैल गया। कब? 1866-67 में। 1917 में क्या हुआ? 1917 में ये जो चंपारण सत्याग्रह है अपना चरम सीमा पर आ गया। मिस्टर गांधी के नेतृत्व में ऑलरेडी यह आंदोलन काफी सफल रहा है और पहली सत्याग्रह आंदोलन के रूप में किसानों के मुद्दों को लेकर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसे ध्यान में रखेंगे। और 1917 में तो यह चंपारण विद्रोह हुआ और 1919 में क्या हुआ? विद्यानंद के नेतृत्व में ये जो आप मधुबनी देख रहे हैं, मधुबनी में किसान आंदोलन काफी तेज हो गया और विद्यानंद ने यहां पर किसानों को संगठित किया। और इसी आंदोलन के दौरान विद्यानंद जब ये आंदोलन कर रहे थे, इसी आंदोलन के दौरान दरभंगा में दरभंगा महाराज का विरोध हो गया। किसके द्वारा? किसानों के द्वारा। याद रखेंगे, किसानों के द्वारा दरभंगा महाराज का विरोध हो गया। और क्यों? क्योंकि दरभंगा महाराज जो थे अंग्रेजों के साथ साथ कांग्रेस का भी इन्हें समर्थन प्राप्त था। याद रखना है। 22-23 में क्या हुआ? ये तो दरभंगा वाली बात हो गई। तो दरभंगा महाराज ने ऑलरेडी किसानों का साथ नहीं दिया और इसके खिलाफ आंदोलन किसने किया? विद्यानंद ने। बिहार में विद्यानंद ने दरभंगा महाराज के खिलाफ आंदोलन किया था। इसे ध्यान में रखेंगे। 1922-23 में क्या हुआ? 1922-23 में ये जो आप मुंगेर देख रहे हैं, मुंगेर में ऑलरेडी मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का स्थापना हुआ। 1922-23 में असहयोग आंदोलन के समय हम देखते हैं कि मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुई और किसान सभा का यहाँ उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह थे। याद रखना है, पूछेगा। ऑलरेडी श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर किसान आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे? तो मुंगेर से हो जाएगा। विद्यानंद कहाँ से कर रहे थे? तो मधुबनी दरभंगा से हो जाएगा। ध्यान में रखना है। और आप जानते हो कि ये जो पूरा किसान आंदोलन है पूरे बिहार में, तो इसका उद्देश्य क्या था? जमींदार, साहूकार, महाजन के शोषण के विरुद्ध आंदोलन करना। यानी किसानों के निशाने पर कौन? जमींदार, साहूकार और महाजन था। क्यों? क्योंकि ये लोग शोषण करते थे किसानों को। याद रखना है। तो अभी आपने क्या देखा? विद्यानंद को देखा, मोहम्मद जुबैर को देखा है, श्री कृष्ण सिंह को देखा है। इसके बाद क्या हुआ? बिहार में
किसान प्रिय, प्राण प्रिय, किसान प्रिय याद रखना है के नाम से जाने जाने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन का एक नया मोड़ दे दिया। 1928 में इन्होंने क्या किया, सोनपुर में, कहा, सोनपुर, सोनपुर छपरा याद रखेंगे। सोनपुर में क्या हुआ, इन्होंने प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया। किसका स्थापना किया है, प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया। कब, 1928 में। और इसके 3 बैठकें हुई। बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ, सोनपुर, 1929 में याद रखेंगे। और दूसरा जो अधिवेशन हुआ 1934 में कहाँ हुआ, गया में। ये गया है, याद रखना है। तो 1934 में प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन कहाँ हुआ, गया में, ये ध्यान में रखेंगे। और इसी तरह पूछ देगा, तीसरा प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन कहाँ हुआ, अधिवेशन कहाँ हुआ, तो 1935 में हाजीपुर में, याद रखना है। कहाँ, 1935 हाजीपुर, ये ध्यान में रखना है, वैशाली, इसे ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार तीनों सम्मेलन हुआ किनके नेतृत्व में, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। लेकिन इसमें सहयोग किसने किया, कार्यानंदन शर्मा ने सहयोग किया, राहुल सांस्कृत्यायन ने सहयोग किया, पंचानंद शर्मा ने सहयोग किया, जदुनंदन शर्मा ने सहयोग किया। और ये सारे लोग वामपंथी नेता हुआ करते थे। तो चंपारण से लेकर वामपंथ आंदोलन तक किसान के मुद्दे को ऑलरेडी काफी प्राथमिकता दी गई और इसमें महत्वपूर्ण नेताओं के द्वारा बिहार में आंदोलन हुआ है। हम देखते हैं कि 1928 में ऑलरेडी गुजरात में बारदोली सत्याग्रह को पूरी तरह सफल करने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी की तरह किसान नेता के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आए थे। इन्होंने क्या किया, 1929 में ऑलरेडी बिहार में यात्रा किया। 1929 में बिहार में यात्रा किया और किसानों के चेतना को जगाने का प्रयास किया। बिहार के किसानों के चेतना को जगाने का प्रयास किया। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पर भ्रमण किया ताकि शोषण के विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को जानकारी लिया जा सके। स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या किया, किसानों की समस्या का समाधान और जागरूकता हेतु कहा गया और कहा मुजफ्फरपुर, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ, यहाँ पे हाजीपुर, याद रखना है। पटना और इसके अलावा ऑलरेडी भागलपुर, कहाँ, भागलपुर। ये सारी जगह भ्रमण किया और सम्मेलन किया और मालगुजारी और नहर शुल्क जैसे मुद्दे को लेकर आंदोलन पूरे बिहार में छेड़ दिया। कौन, स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद रखेंगे। इस प्रकार से किसानों की लोकप्रियता को लेकर यह आंदोलन काफी लोकप्रिय हुआ बिहार में। तो इसी लोकप्रियता के कारण से घबराकर बिहार के जमींदार ने यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया, जिसका अध्यक्ष कौन था, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी किसके द्वारा गठित किया गया था, बिहार के जमींदारों द्वारा किसान से लड़ने के लिए, किसान के विरोध से लड़ने के लिए, उसके विरोध को कम करने के लिए, उसके काट के लिए किया गया था। जिसका अध्यक्ष कौन, दरभंगा महाराज। कौन थे जी, दरभंगा महाराज। दरभंगा महाराज, याद रखना है। और उपाध्यक्ष कौन, शिवशंकर झा, ये ध्यान में रखना है। और इसका उद्देश्य क्या था, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य क्या था कि अपने आप को किसान आंदोलन से सुरक्षित रखना। अपने आप को किसान आंदोलन से सुरक्षित रखने के लिए यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का गठन ऑलरेडी किसके द्वारा किया गया था, जमींदारों के द्वारा, जिसका अध्यक्ष दरभंगा महाराज और उपाध्यक्ष शिवशंकर झा, याद रखेंगे। मई 1930 में क्या हुआ, समरभंगी आंदोलन चल रहा था और उसी समय बिहार में कहाँ, तो सारण, ये देखिए सारण है, और ये मुंगेर और ये भागलपुर, ये तीनों जगह क्या हुआ, चौकीदारी कर न अदा करने का आंदोलन चलाया गया। आप जानते हो समरभंगी आंदोलन में वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा था नमक कानून को तोड़ना, लेकिन बिहार में मुद्दा बन गया था चौकीदारी कर न अदा करना। चौकीदारी कर हम नहीं देंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था किस आंदोलन का, 1930-31 समरभंगी आंदोलन, याद रखेंगे। 1931 में क्या हुआ, जहानाबाद, यह देखिए जहानाबाद, 1931 में कहा, तो जहानाबाद, ये जहानाबाद है। और यहीं पर किसानों ने सम्मेलन किया
और जमींदारों द्वारा किसानों को जो दमन किया जा रहा है उसकी निंदा की गई। कांग्रेस का कान खड़ा हो गया। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कृषि जांच समिति का गठन किया। इसके अलावा 1932 में क्या हुआ, शबनम विज्ञान आंदोलन के समय किसान आंदोलन काफी हिंसक रूप ले लिया था। 1933 में स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों से संबंधित पूरे बिहार में 117 सभा किए थे। कितना? 117 सभा। और इसी आंदोलन ने स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान नेता बना दिया था। याद रखना है। कब? असहयोग आंदोलन के समय। 1936 में पुरुषोत्तम दास टंडन के सलाह पर कौन? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया। कहाँ किया? लखनऊ में किया। याद रखेंगे, कहाँ किया जी? लखनऊ में किया। ये ध्यान में रखना है। और इसका अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। लेकिन इसे सचिव पूछ दिया जाता है, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन? एनजी रंगा। इसे ध्यान में रखना है। कौन? एनजी रंगा। ध्यान में रखेंगे। और सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती का मुख्य नारा था कि ये डंडा हमारे पास है, ये डंडा हमारे पास है तो लगान कैसे लोगे तुम? एकदम ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोल दिया था कि डंडा हमारे पास है, तुम लगान नहीं ले सकते हो। और ये सारे किसान आंदोलन को प्रेरित किया था दो पत्रिका। वो कौन था? हुंकार और करुण की कहानी। हुंकार और करुण की कहानी ये ऐसी पत्रिका थी जो किसानों को पूरी तरह जागरूक कर रहा था। पूछेगा कार्यानंदन शर्मा किसान का नेतृत्व कहाँ कर रहे थे? तो बढ़िया ताल में। कहाँ? बढ़िया ताल। याद रखिएगा। लेकिन हुआ क्या कि कांग्रेस की उदासीनता के कारण किसान आंदोलन वामपंथ नेताओं के हाथ में चला गया, जिसने जमींदारी उन्मूलन का भरपूर प्रयास किया है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि आंदोलन पूरी तरह से तो सफल नहीं रहा, क्योंकि जमींदार और किसान को लेकर कांग्रेस में विरोधाभास दिखा और एक सही निर्णय नहीं लिया कि किसे मैं साथ दूं, क्योंकि कांग्रेस का फंडिंग एक तरफ दरभंगा महाराज कर रहे थे और इनके खिलाफ किसान आंदोलन जो चल रहा था वो ऑलरेडी उस पर कांग्रेस समर्थन नहीं दिया था। याद रखना है। इस प्रकार जमींदारों का सशक्त और संगठित प्रतिरोध था। छोटे किसानों को जोड़ पाने में किसान सभा सफल रहा। औपनिवेशिक सत्ता का जो दमनकारी नीति थी आंदोलन को कुचल दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिहार में किसान नेता के रूप में कौन कौन? तो राजकुमार शुक्ल, मोहम्मद जुबैर, स्वामी सहजानंद सरस्वती, यदुनंदन शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, कार्यानंदन शर्मा, स्वामी विद्यानंद और श्री कृष्ण सिंह। ये ऐसे नेता हैं जो बिहार में किसान आंदोलन को लेकर काफी लोकप्रिय रहे हैं। और यहाँ से किसान आंदोलन से सवाल पूछ लिया जाता है और ये आपके लिए टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। इसे बार बार सुने और रिपीट करें। दैट्स ऑल। जय हिंद।